दोस्तों नमस्कार, आदाब। मुस्तफाबाद विधानसभा में फिर एक राजनीतिक हलचल हो चुकी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, शौकीन रहमान जो आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे, आज फिर कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो आइए इनसे जुड़ते हैं, क्या वजह रही कि इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन दोबारा थामा। शौकीन रहमान में जानने आया हूँ। कल से सोशल मीडिया पर आपकी तस्वीरें चल रही हैं, अरविंद केजरीवाल आपको फटका अपने हाथ से पहना रहे हैं आम आदमी पार्टी का, लेकिन एमसीडी चुनाव में आपने कांग्रेस का साथ दिया था, कांग्रेस ज्वाइन की थी। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल के सभी देखने वालों को, दर्शकों को अस्सलाम वालेकुम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इमरान भाई, मैं अपनी पार्टी में वापस गया हूँ, मैं अपने परिवार में वापस गया हूँ। परिवार में किसी बात को लेकर कभी छोटी मोटी बातें हो जाती है, इसके लिए साल 2 साल में अलग हुआ। मैं 12-13 साल से आम आदमी पार्टी में काम कर रहा हूँ। 1-2 साल में अलग रहा, कुछ चीज़ें थी। मनभेद कभी भी नहीं होना चाहिए, परिवार से मतभेद हो सकते हैं, तो उन मतभेदों को भुलाकर मैं अपने परिवार में वापस आया। सीएम साहब के पास गया, उन्होंने मुझे कहा कि आप दोबारा आओ, आपकी ज़रूरत है। तो अब कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी के साथ आ गया हूँ दोबारा। पहले जब एमसीडी चुनाव में आप कांग्रेस में गए थे तो आपने आम आदमी पार्टी की काफ़ी बुराइयां की थी, शौकीन रहमान, क्योंकि सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो वो हैं। वक्ती तौर पर जिस क्षेत्र की जनता के साथ रहना ही नेतागिरी है। अगर आप अपने क्षेत्र की समस्याओं को निर्वाहन करना चाहते हो तो जिस चीज़ को जनता चाहती है उस चीज़ का समर्थन करो। और इसमें पार्टी बदलना या कोई इतनी बड़ी कोई हम उस लेवल के आदमी नहीं हैं, ना नेता हैं जो अपनी जनता से ऊपर हो जाएंगे। कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ मुझे जनता की, अपने मुस्तफाबाद की फिक्र है इस वक्त। और मुस्तफाबाद विधानसभा में आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। और अगर थोड़ी सी भी हलचल हम लोग गलत कर गए अपने स्वार्थ में, किसी अपने स्वार्थ को लेकर या किसी तरीके से अपने अहम में यानी अहंकार में, तो ये हमारे कम से कम तकरीबन 3-4 लाख लोगों को झेलना पड़ेगा। इसलिए हमने निश्चय किया है कि आम आदमी पार्टी यहाँ सीधा जीते और कोई अड़चन ना हो, उसका साथ भी देंगे और उसके साथ रहेंगे। और ये मुस्तफाबाद की जनता की भलाई के लिए फैसला लिया गया है। लेकिन कल तक तो आप कह रहे थे कांग्रेस जीत रही है मुस्तफाबाद से, अब आप आम आदमी पार्टी में आ गए हैं और आम आदमी पार्टी के 2 प्रत्याशी हैं, आदिल अहमद खान, लोग उन्हें कह रहे हैं वो तो भारी हैं। हमें लगता था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर उभर कर आएगी, लेकिन कांग्रेस इतना हम सब लोगों ने ताकत लगाई, कहीं भी दिल्ली मुस्तफाबाद छोड़े, पूरी दिल्ली में अभी कांग्रेस वहीं पर है जहां पर वो 5 साल पहले थी। तो हमने भी जान लगाने की कोशिश की और देखा, लेकिन जब आवाम ने नाम लेना ही बंद कर दिया, मुस्तफाबाद विधानसभा में अब कोई कांग्रेस को नहीं नाम लेना चाहता, सारा वोटर आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहता है। इसमें मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि मैं वोट डलवा रहा हूँ या मैं कोई नेता हूँ। ये पब्लिक, तो आपको नहीं लगता कि अली मेहदी यहाँ से चुनाव जीत पाते? नहीं, ये मुस्तफाबाद की जनता का फैसला है और वो इस वक्त आम आदमी पार्टी को जनता खुल के सपोर्ट कर रही है। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो लोग अपने स्वार्थ के चक्कर में कांग्रेस में जो चल रहा है वो मैं से बेहतर कोई नहीं जानता। कांग्रेस पार्टी अभी अपना विधायक बनाने के मूड में नहीं है मुस्तफाबाद में। वो अब उनको जो चुनाव लड़ा रहे हैं लोग, वो लोग सभी मिलकर अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। आए दिन कोई आप बात कर लीजिए, अभी बाहर निकल कर किसी से भी, अली भाई अगर वहाँ नहीं होंगे तो लोग यही कहेंगे मेरा टिकट पक्का हो गया, मेरा टिकट। और अब जो अपने स्वार्थ में, हम जनता को धोखा नहीं दे सकते, जनता के साथ चलना बहुत जरूरी है। हम किसी स्वार्थ में नहीं आए हैं, हम किसी के कहने से नहीं, हम पब्लिक को का मूड देखकर अपने परिवार में वापस आए। आदिल अहमद खान को लेकर क्या कहना चाहेंगे, जो प्रत्याशी हैं मुस्तफाबाद विधानसभा से आम आदमी पार्टी के? आदिल अहमद खान एक युवा नेता हैं, पढ़े लिखे हैं, पार्टी के सीनियर लीडरों में से एक हैं। आदिल अहमद खान जी जो काम यहाँ करा सकते हैं, मुस्तफाबाद विधानसभा के जो जितने भी दिल्ली की सुविधाएं हैं जो दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन सुविधाओं में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ काम कोई करा सकता है पूरे विधायकों में, तो 2-4-5 विधायकों में उनका नाम है आदिल खान। और उनमें एक क्षमता और है कि वो डटकर अड़कर सामना करते हैं, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे प्रशासन के लोग हों। अगर जनता के लिए अड़ना पड़ता है तो आदिल अहमद खान से अड़ियल आदमी कोई नहीं है। लेकिन जब से मोहम्मद मारूफ ने पार्टी ज्वाइन की है कांग्रेस, उसके बाद से खलबली मच गई थी कांग्रेस में कि अगला टिकट किसको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं आपको भी लग रहा हो कि अगला टिकट आपका नहीं हो रहा एमसीडी चुनाव में? देखिए, कल मैं देख रहा था कुछ कांग्रेस के लोग, हमारे साथी हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, रात दिन साथ रहे हैं वो हमारे। कुछ लोग कह रहे थे पार्टी छोड़ दी, गलत कर दिया, ये कर दिया। मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कोई काम अगर करते हैं तो वो सही है, हम लोग अगर कोई पार्टी ज्वाइन करते हैं तो वो गलत है। क्यों? हमने अपनी पार्टी के खिलाफ हमने तो चुनाव भी नहीं लड़ा,
मारूफ भाई ने तो अपनी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा है, निर्दलीय चुनाव लड़ा। खूब लोगों ने मेरे से कहा आप इलेक्शन लड़िए, तो मैंने समर्थन जरूर कांग्रेस का किया है 2022 में, चुनाव जरूर लड़ाया है, और जिसे लड़ाया उसे साथ लेकर आया हूँ। मैं अकेला नहीं आया, मैं उसे भी साथ लेकर आया हूँ। और एक हमारे पुराने बहुत काफ़ी मेहनती और जुझारू हमारे नेता हैं, दिलशाद मस्जिद इलाके से लेकर बाबू नगर, और वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी छवि है, समी मलिक भाई, उन्हें भी साथ लेकर आए। तो मैं कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूँ कि जिस शख्स ने तुम्हारे खिलाफ 2 बार उन हसन भाई ने टिकट दिया, जनता ने वोट दिया और उनका टिकट नहीं हुआ, तो उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा। वाहिद एक शौकीन रहमान शख्स ऐसा है जिसने अपने आम आदमी पार्टी को के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा। और आज मैं वापस आ गया तो कांग्रेस के कुछ चेले चपाटों को मिर्चें लग रही है, लेकिन जब उन्होंने उनको वापस लिया, जिन्होंने हसन अहमद के पुतले फूके, बोर्ड जलाए प्रियंका गांधी के, राहुल गांधी के बोर्डों में आग लगाई और सिलेंडर से चुनाव लड़ा, वो लोग वापस आ गए तो वो सोने के हो गए। तो जरा ध्यान से देखें, और ये सब चीज़ें मैं उन पर लागू करना चाहता हूँ। बड़े इस इंटरव्यू को मेरा देखें, और मैं सार्वजनिक रूप से कह रहा हूँ, किसी के डर से या दबाव से शौकीन रहमान रुकने वाला नहीं है, और इंशाल्लाह आदिल भाई के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। जब ये लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं तो एक आमजन हूँ, मैं तो आम जनता से जुड़ा हूँ। इन नेताओं के कारनामे देखो पहले आप, ये लोग क्या कर रहे हैं। मैं तो चलिए, एक सवाल मेरा ये भी है, हाजी को क्या नाम है, हाजी यूनुस जो थे एमएलए हैं शिलोंग यहाँ से मुस्तफाबाद से, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हाजी यूनुस साहब मुस्तफाबाद विधानसभा से एमएलए थे, बढ़िया उन्होंने काम किया मुस्तफाबाद विधानसभा से। आम आदमी पार्टी, उनसे हमारा, मैंने पहले ही कहा, वैचारिक मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। उन्होंने काम अच्छा किया, उन्होंने 33 फुटा की इतनी बढ़िया रौनक कर दिया आज कारोबारों के, लेकिन उनके काम को हमने सराहा हमेशा। हो सकता है हमारा कुछ उनसे आपसी ताल्लुकात को लेकर मनभेद, इससे पार्टी या हाजी यूनुस की बुराई जो है वो खत्म हो गए। मतभेद जब साथ मिलकर काम करते हैं तो मतभेद किस चीज का। लेकिन शौकीन रहमान, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपने मेरे एक इंटरव्यू में हाजी यूनुस विधायक जी को कहा था कि दिल्ली दंगों में वो टांड पर चढ़कर बैठ गए थे। नहीं, आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता प्रशासन के सामने उस वक्त नहीं आया था, तो हमने कहा था, लेकिन हम लोग खड़े थे, हमने अपना काम पूरा किया। हमारे पास माँ लक्ष्मी इनक्लेव है, और दिल्ली दंगों में हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम रखने का काम हमने किया। अच्छा, ताहिर हुसैन भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों की भावनाएं भी जुड़ रही हैं उनके साथ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ताहिर भाई के लिए मेरी पूरी हमदर्दी है, और ताहिर भाई एक अच्छे इंसान है, नेक इंसान है, लेकिन ये चुनाव अकेले ताहिर भाई या शौकीन रहमान के उसका नहीं है, वर्चस्व का या बचाने का। ये चुनाव मुस्तफाबाद विधानसभा को बचाने का है, उस एमएलए से, उस पार्टी के एमएलए से बचाने का है जो विधायक पर बनने के बाद भेदभाव पैदा कर देते हैं। आज कुछ लोग हमारे पास आ भी जाते हैं, उधर से आने भी बंद हो जाएंगे, हम भी जाना बंद हो जाएंगे। वो ऐसे लोग, तो ऐसी विचारधारा को खत्म करने का चुनाव है। इसलिए जो आम आदमी पार्टी है सीधी सीधी भाजपा को हराने में सक्षम है, इसलिए हम उनका साथ दे रहे हैं। ताहिर भाई हमारे बड़े भाई हैं, उनसे कोई हमारी व्यक्तिगत तौर पे कोई न दुश्मनी है, और हमारे अच्छे नेता भी हैं। हमने पार्षद का चुनाव लड़ाया, बनाया, उनके लिए मेहनत करी, हमारे हिंदू भाइयों ने भी, मुस्लिम भाइयों ने भी, तभी नेहरू यार जीते। तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है ताहिर हुसैन की वजह से मुस्तफाबाद विधानसभा में? मुस्तफाबाद विधानसभा अच्छे से जानता है। देखो, आज का दौर बदल गया है, अब वोट किसी के कहने से नहीं डलता, वोट एक दूसरे को समझ के डलता है। जनता समझ के डालती है कि ये जीत सकता है, इसी को वोट देना चाहिए, इस पे ज़्यादा जनता विश्वास रखती है, और अब किसी के कहने से कोई अपना वोट खराब नहीं करता। इसलिए आम आदमी पार्टी की तरफ पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता का रुख ऑटोमेटिक मुड़ा हुआ है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है शौकीन रहमान, क्योंकि आप मुस्तफाबाद की जमीनी राजनीति से जुड़े हुए हैं, आरोप साबित भी नहीं हुआ था ताहिर हुसैन पर, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। दूसरी तरफ नरेश यादव का मुद्दा जो है मुस्लिम सीटों पर चल रहा है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति भाजपा करती है, और हमारे आम आदमी पार्टी में अगर कोई नेता है तो उनका नाम अरविंद केजरीवाल जी है, और हिंदू मुसलमान भाईचारे को कायम रखने वाली पार्टी है। नरेश यादव की बात है, उनका टिकट काट दिया गया है और उनको इस बार चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा। इससे बेहतर आप समझ सकते हैं, इससे बेहतर किसी आदमी का वर्चस्व है उसको आप सीधा सीधा खत्म कर दो, तो और क्या उनको बाकी कोर्ट करेगा, उनका इलाज कोर्ट। विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता को संदेश नहीं, मैं अपील करना चाहूँगा। संदेश तो हम देते ही रहते हैं मंचों से भी, आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि आने वाले मुस्तफाबाद के मुस्तकबिल के लिए जितने भी लोग मुस्तफाबाद विधानसभा में रहते हैं, आम आदमी पार्टी ही, आप सबका ही कहना है, आप तमाम लोगों का ही कहना है कि आम आदमी पार्टी ही यहाँ पर जीत रही है और बीजेपी को हरा सकती है, तो आम आदमी पार्टी है। इसलिए
आप सभी लोग आम आदमी पार्टी आदिल अहमद खान को वोट देकर विजयी बनाएं। और आप सबका भरोसा हम सब पर है, हमारा भरोसा आप पर है। हमें विश्वास है कि आप आदिल भाई को विधानसभा भेजें और आपके काम करने की जिम्मेदारी हम सबकी रहेगी। हम नौकर बनकर आपका काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शौकीन रहमान। तो ये हैं शौकीन रहमान, जो आम आदमी पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। अब ये कांग्रेस छोड़कर दोबारा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, घर वापसी कर ली है इन्होंने, और ये जिम्मेदारी ले रहे हैं अगर क्षेत्र में काम ना हो तो इनसे मिलने आके, जैसे कि पहले हाजी यूनुस के साथ थे पहले ये, अब ये आदिल अहमद खान के साथ हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं मुस्तफाबाद विधानसभा से। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट करके बताएं, और आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।